Good morning, students. This is our next topic, that is the first application of the dynamic programming, that is multi-stage graph, right? मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? एग्जांपल बहुत बड़ी है, अच्छे से समझना। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, ठीक है? बुक में गिवन है, ऑलरेडी मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। देयर आर 12 वर्टिसेस, there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, there are 12 vertices। लाइक जैसे मैंने बताया था कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसको हम स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, एंड दिस इज़ द थर्ड स्टेज, दिस इज़ द फोर्थ स्टेज, एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज। दिस इज़ सोर्स, ठीक है? सोर्स और सिंक, दिस इज़ डेस्टिनेशन, दिस इज़ सिंक। एंड इसमें एक एक वर्टेक्स ही होते हैं, ठीक है? बाकी स्टेजेस के अंदर दे आर मोर देन वन वर्टेक्स, कैन बी अ मोर देन वन वर्टेक्स। सो दीज थ्री ऑल वर्टेक्स आर अंडर स्टेज 2, these all vertex are under stage 3, and these all vertex under stage 4, right? तो इनका वेट, दिस इज़ अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। मल्टी स्टेज ग्राफ जो है क्या है, वो वेटेड है, डायरेक्टेड भी है। सो ये सारे डायरेक्शंस कहाँ किधर को जा रही हैं? टुवर्ड सिंक, सब सिंक की तरफ जा रही हैं। एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम कॉस्ट। वी विल स्टार्ट विद सिंक वर्टेक्स, ठीक है? हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, इट विल बी मोर ईजियर कि हम सिंक से शुरू करें, सो दैट कि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे दे आर सो मैनी पाथ्स, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एक पाथ को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो वी विल स्टार्ट विद द सिंक वर्टेक्स। सो इसकी कॉस्ट हम इनिशियली क्या लेंगे? 0, राइट? तो इसका एक फॉर्मूला है, हमें कैसे करना है। कॉस्ट, स्टेज का नाम लिखना है, दैट इज़ 5, एंड वर्टेक्स का नाम लिखना है, दैट इज़ 12, इज इक्वल टू 0. So this is what? Stage number, and this is vertex number, right? So ऐसे करके हमने हर एक वर्टेक्स की क्या निकालनी है? कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ फिफ्थ स्टेज 12 वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, वो हमने टेबल में डाल दिया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पढ़ा ये टेबुलर फॉर्म के अंदर काम करता है, ठीक है? अब हम निकालेंगे 9 10 11 की कॉस्ट, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ फोर्थ स्टेज 9 वर्टेक्स विल बी 4। क्या कॉस्ट आएगी? 4। देन cost of fourth stage 10 vertex will be 2. This is the cost, ठीक है? Then cost of fourth stage 11 vertex will be 5, right? सो ऐसे करके हमने क्या निकालना है? सबकी कॉस्ट निकाल ली, और यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे 4 2 5, और ये कहाँ पे पहुँच रहे हैं? 12 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। तीनों जो हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं? 12 पे जा रहे हैं, ठीक है? तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे जा रहा है? सिंक पे। तो यहाँ पे 12 12 12 आएगा, राइट? नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ थर्ड स्टेज। देयर आर 3 वर्टेक्स 6 7 8. नाउ सी the cost of stage 3 vertex 6. Now you can see there are two paths. तो हम क्या कंसिडर करेंगे? मिनिमम पाथ। उसके लिए एक फॉर्मूला है, मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ 6 to 9 प्लस कॉस्ट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स 9, fourth stage 9 vertex, right? And cost of 6 to 10 plus cost of fourth vertex, 10, ठीक है? Now write the values. Minimum of 6 to 9 कितना है? 6 प्लस इसकी 9 की कॉस्ट कितनी आई है हमारे पास? 4,
हम यहाँ से वैल्यू लेंगे. दिस इज़ अ 4 स्टेज 9 वर्टेक्स. 9 वर्टेक्स की वैल्यू कितनी आई है? 4. एंड 6 to 10 कोस्ट कितनी है हमारी? 6 to 10 इज़ 5. 5 प्लस 10 की वैल्यू कितनी आई है? 2. नाउ सी विच इज़ मिनिमम. Which is minimum? 6 plus 4 is equal to 10, 5 plus 2 is equal to 7. So 7 is minimum. We will consider this value, that is 7. Right? तो यहाँ पे 3 की cost कितनी आई? 7 via 10. तो vortex is 10. Is it clear? तो हमने एक मिनिमम कोस्ट लेनी है और उसका वर्टेक्स, किस वर्टेक्स के थ्रू, 10 वर्टेक्स की जो वर्टेक्स के थ्रू जो वैल्यू आई है दैट इज़ मिनिमम. ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स लिखना है और यहाँ पे कोस्ट लिखनी है. नाउ फाइंड द कोस्ट ऑफ वर्टेक्स 7. द स्टेज इज 3, वर्टेक्स इज 7. देयर अगेन देयर आर 2 पार्ट्स. ठीक है, फाइंड द मिनिमम. फाइंड द मिनिमम. So cost of 7 to 9 plus cost of 4, 9. So यहाँ पे आप 4 की जगह 9 अकेला भी लिख सकते हो. 9 की वैल्यू क्या है? 4. एंड cost of 7 to 10 plus cost of 10, 4 to 10. Now write the values. 7 to 9 is cost is 4 plus 9 की कितनी cost है? 4, 7 to 10 cost is 3 plus 10 की कितनी cost है? That is 2. Right? So you can see which is minimum. This is 8 and this is 5. So 5 is minimum via 10. So write here 5 and vortex is 10. 7 की भी आगे cost, right? So now find the cost of 11 vortex. Sorry. Cost of 8 this vortex. ठीक है, so third stage vortex is 8. Again there are 2 parts, so find the minimum. So 8 cost of 8 to 10 plus cost of 4 to 10, right? Comma cost of 8 to 11 plus cost of 4 to 11. Now put the values. 8 to 10 cost is 5 plus 10 की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 2. 8 to 11 cost is 6. दिस इज 6 प्लस cost of 4 to 11 की वैल्यू कितनी है? 5. नाउ सी विच इज़ मिनिमम. दैट इज़ 7. ठीक है, वाया 10. सो अगेन here the value is 7 and the vortex is 10. right? So हमने स्टेज 3 की सारी जो vortex है उनकी कॉस्ट निकाल ली है. नाउ मूव टू द स्टेज 2. स्टेज 2 में we have 4 vortex. So cost of 2, 2. This is stage number and this is vortex number. This is stage and this is vortex, that is 2. Now there are 3 parts. You can see 1, 2, 3 and हमें तीनों की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. जो मिनिमम होगा वो हम चूज़ करेंगे. सो min ऑफ जैसे कॉस्ट ऑफ 2 to 6 प्लस कॉस्ट ऑफ 6 डायरेक्टली लिख लो आप शॉर्ट. एंड कॉस्ट ऑफ 2 to 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 7. cost of 2 to 8 plus cost of 8. राइट, ये सारी हमें वैल्यूज़, ये टेबल इसीलिए यूज़ यहाँ पे होगा. ये कहाँ पे यूज़फुल है? यहाँ पे वैल्यूज़ हम इसकी पुट करेंगे. सो 2 to 6 द वैल्यू इज़ 4 प्लस 6 की क्या कॉस्ट आई है? 7.
then 2 to 7 the value is 2 plus 7 की कितना आया 5, then 2 to 8 the value is 2 plus 8 की वैल्यू कितनी आई है 7. So which is minimum? This is 9, this is 11 and this is 7. This is minimum. You can see this value is minimum. ये किसके थ्रू आई है, किस वर्टेक्स के थ्रू, 7 वर्टेक्स के थ्रू, राइट. सो राइट हियर वर्टेक्स 2 की कोस्ट 7 and the vertex used is 7, right. So next find the cost of 2 stage and vertex is 3. Minimum of cost, there are two part 3 to 6 plus cost of 6, cost of 3 to 7 plus cost 7. Put the values. See, 3 to 6 is 2 plus cost of 6 is, you can see 7, then 3 to 7 is value is 7 and the cost is 5, and you can see the value minimum is 9 through via 6. So here it is 9 via 6. Same, find the cost of 4 vertex. Again there is only one path. Let me check again. Yeah, there is only one path. So one second, give me a minute. So the formula is cost of 4 to 8 plus cost of 8, right. So 4 to 8 is 11 plus cost of 8 is 7, right, and it become 18. तो एक ही पाथ है तो हम 18 ही लिखेंगे यहाँ पे. So it is 18 via vertex 8. Now find the cost of 5. Vertex stage 2 vertex 5, and find it. There are two path 5 to 7. All right, 5 to 7 plus cost of 7 and 5 to 8 plus cost of 8. Now see the values. 5 to 7 is 11 plus 7 की cost है 5 and 5 to 8 is 8 plus 8 की cost है 7. Now which is minimum? 15. So this value is minimum, that is 15 via 8. So here it will be 15 via 8 vertex, right. So almost हमारा टेबल फुल हो गया है. हम सारी वैल्यूज़ आ गए हमारे पास except vertex 1. So you can see there are 4 paths, right. So you have to find the minimum, min. So let's see. Cost of 1 stage 1 vertex 1 is equal to min of cost of 1 to 2 plus cost of 2, then cost of 1 to 3 plus cost of 3, then cost of 1 to 4 plus cost of 4, then cost of 1 to 5 plus cost of 5, right. Now put the values and find the minimum. 1 to 2 it is 9 plus cost of 2 is 7, comma, then 7, 1 to 3 is 7 plus cost of 3 is 9
then 1 to 4 is 4 plus cost of 4 is 18, and 1 to 5 is 2 plus cost of 5 is 15. Now you can see the two values are same. These are larger values, we will not consider it, but two values are same, so we can choose both via 2 and 3. तो यहाँ पे वैल्यू तो कोस्ट तो सेम है, लेकिन वर्टेक्स दोनों यूज़ होंगे 2,3 बिकॉज वाया 2 एंड वाया 3 द वैल्यूज़ आर सेम, दीज टू वैल्यूज़ आर मिनिमम, राइट. तो हम दोनों ले लेंगे, वर्टेक्स दोनों ले लेंगे, वैल्यू एक ही लेंगे. सो हेयर कोस्ट इज़ 16 एंड द वैल्यूज़ आर 2,3, राइट. सो दिस इज़ how we can divide the stages and find the cost and vertex, and हर stage पे हमने अलग decision लिया, you can see, right. So now see the path कैसे find करना है हमने, ठीक है. तो उसके लिए क्या करना है हमने, फर्स्ट वर्टेक्स से वी विल स्टार्ट विद द डिस्टेंस. हमने पाथ फाइंड करना है, स्टेज 1 एंड द वर्टेक्स 1, राइट. स्टेज 1 एंड वर्टेक्स 1, और पहले हमने 2 के साथ लेना है. तो कहाँ किस वर्टेक्स पे लेना है हमने, 2, राइट. देन अगेन डिस्टेंस स्टेज 2 वर्टेक्स इज़ 2. तो 2 वाला वर्टेक्स किस वर्टेक्स पे जा रहा है, 7 पे. तो हेयर इट विल बी 7, राइट. नाउ 7 जो है वो किस स्टेज पे है, यू कैन सी इट इज़ स्टेज नंबर 3. सो हेयर इट विल बी 3,7 एंड सी द 7 वाला जो है यहाँ पे वो किस वर्टेक्स पे जा रहा है, 10 पे. तो वैल्यू विल बी 10, राइट. नाउ द 10th वाला जो है वो किस स्टेज पे है, 4th पे, एंड 10th वाला किस वर्टेक्स पे जा रहा है, दैट इज़ 12. सो हेयर द वैल्यू विल बी 12. स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, 1 से. सो दिस विल बी द पाथ 1, 2, 7, 10, 12. द वर्टेक्स विल बी 1, 2, 7, 10, 12. सो 1, 2, then 7, move to this vertex, right, then 10 and then 12. So this is a path, this is a minimum path, you can see 1, 2, 7, 10, 12, fine. So आप 3 के साथ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 है तो 1 to 1 यहाँ पे 3 ले लेना, देन 2,3, देन उसका 3 का देख लेना, 6 है, आपको एक डिफरेंट पाथ मिल जाएगा. सो देयर विल बी 2 पाथ टू रीच द मिनिमम कोस्ट, ठीक है. देयर कैन बी 2 पाथ, देयर इज़ नो इशू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी स्टेज ग्राफ. रेस्ट जो है थ्योरेटिकल थ्योरी वो आप बुक से कर लेना, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया बेटा.